नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। ठीक है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, यही बताना है दोस्त। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। ठीक है, दो रेलगाड़ी है तो फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, तो दो रेलगाड़ी की चाल कितना है, 6:7। कितना है, 6:7। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, यानी 40 का यदि हम लोग निकालेंगे, चाले का अनुपात है 2, 6 व 7। बोलिए, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है कि नहीं होता है, बताइए। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना है, 364, और समय कितना है, 4। तो कटाइए, 4 नमा 36 और 4 कम 4 यानी 91 आया। कहने का मतलब है कि हम लोग का चाल जो दूसरका का दिया हुआ है 7 है। कितना है दोस्त, 7 है। दूसरका का जो चाल है हम लोग का 7 है, इसका कितना दिया है, हम लोग जब निकाले तो 91। ठीक है, तो 13 कटाएंगे तो 63 तो 91 हो जाएगा, नहीं 1 का 13 हो जाएगा कि नहीं। पूछ रहा है कि पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल देखिए ना, यहाँ पे 6 है कि नहीं है। तो 13 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 13 6 78 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। तो 13 6 78 यानी 78 किलोमीटर पर घंटा। तो 78 किलोमीटर आंसर हो जाएगा ये हम लोग का। ठीक है, 78 किलोमीटर आंसर हो जाएगा हम लोग का। चलिए आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्त, पहला जैसा ही क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया गया है रिवीजन के लिए। चलिए इसको बना लीजिए। ठीक है, और बना कर देख लीजिएगा, इसके बाद हमको बताइएगा। चलिए, कह रहा है दो रेलगाड़ियों के चाल का अनुपात 5:7 के अनुपात में है। दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 5:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि दो रेलगाड़ी है, एगो पहली है एगो दूसरी है। ठीक है, एगो 5 है और एगो 7 है। ठीक है, अब आप लोग को मालूम है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये सूत्र आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी है 350 और समय कितना है, 5 घंटा में, यानी 5 घंटा में ना, बोलिए। चलिए दोस्त आगे की ओर देखिए। तो इसको कटाएंगे तो 5 सत्ते क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। यानी दूसरी रेलगाड़ी का चाल हम लोग का 7 है और इसका कितना आया, 70 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 7 के वैल्यू कितना दिया है, 70 दिया है ना, बोलिए। 7 के वैल्यू 70 दिया है, तो 7 दहा 70 यानी 1 के वैल्यू 10 आया। तो पहली रेलगाड़ी का 5 है और पहली रेलगाड़ी का ही पूछ रहा है। ठीक है, पहली रेलगाड़ी का यहाँ पर 5 है और पहली रेलगाड़ी का ही पूछ रहा है। तो पहली रेलगाड़ी का कितना हो जाएगा, 5 का वैल्यू यानी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 5 दहा 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 50 किलोमीटर पर घंटा जो हम लोग का होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आप लोग तो बना लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन, 1 मिनट देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है दो रेलगाड़ी की चाल 2:1 के अनुपात में है। ठीक है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 6 घंटे में 366 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरह है दोस्त, आप लोग तो बना ही लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए दो रेलगाड़ी की चाल कितना दिया है, तो फर्स्ट रेलगाड़ी और सेकेंड रेलगाड़ी। तो दो रेलगाड़ी की चाल कितना है, 2:1 के अनुपात में है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा
समय होता है कि नहीं होता है, बोलिए। अब यहाँ पे दिया है कि 6 घंटे में 366 किलोमीटर की दूरी तय करती है और जो रेलगाड़ी है, तो इसके चाल अगर हम लोग निकालेंगे तो 366 बटा समय कितना है, 6 भाग करेंगे तो 6 36 यानी 61 निकल जाएगा। बोलिए 61 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो देखिए दूसरी रेलगाड़ी के चाल हम लोग का दिया कितना है, 1 दिया हुआ है, 1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 61 है। ठीक है, तो दूसरा पहली का 2 है, 2 है ना, तो 61 में 2 से हम लोग गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। बोलिए, तो 2 यानी 122 किलोमीटर पर घंटा। तो 61 दूनी कितना होता है, 60 दूनी 120, 122 किलोमीटर पर घंटा जो होगा वो दोस्त आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, आप लोग एक बार मिला लीजिएगा और बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने 2 नंबर क्वेश्चन आ गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, देखिएगा किस तरह बनता है। ठीक है, आप लोग केवल ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा 3 कारों की चाल का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। ठीक है, समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3 कारों के चाल का अनुपात दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये 3 कारों का चाल का अनुपात कितना दिया है, तो 2:3:4। ठीक है, और समय का पूछ रहा है, यानी स्पीड का दिया हुआ है और टाइम का पूछ रहा है। तो पता है कि आप लोगों का कि इसको निकालते कैसे हैं, आप लोग को पता होगा कि इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग इसको किस तरह निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इन लोग का एलसीएम ले लीजिए। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होगा। तो 2 का पहरा पर ये कै बार होगा, 6 बार में, या 6 हो जाएगा। 3 का पहरा कै बार में, 4 बार में, और 4 का पहरा 3 बार में। ठीक है, ये जो हम लोग का आया ना, ये टाइम का रेशियो निकल गया, अनुपात। इस तरह भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको एक ढकने वाला मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लग रहा है तो इस तरह से भी निकालिए, बहुत सारा मेथड है। ठीक है, चलिए इसे यहीं रहने देते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। चलिए आप लोग के सामने ये क्वेश्चन आया है, कह रहा है 3 कारों की चाल का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है। यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का जो अनुपात है वो कितना है दोस्त, 3:4:5 के अनुपात में। ठीक है, अब ये चाल का यानी स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो बदलने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलिए। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20, 30, 40, 50, 60 हो जाएगा। इसका होगा कि नहीं होगा। तो इसको अगर 3 से भाग करेंगे 60 में तो 20 आएगा ना। 4 में यदि 60 से भाग करेंगे 4 से तो 15 चौके 60 हो जाता है, और 5 से करेंगे तो 12 हो जाता है। यानी हम लोग का रेशियो, टाइम का रेशियो पता चल गया। यही ना पूछ रहा है समय का रेशियो, यहाँ पे है समय का रेशियो ही ना पूछ रहा है। चलिए निकल गया। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। कह रहा 3 कारों की चाल का अनुपात 4:5:6 के अनुपात में है। यदि समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिया गया समय में क्रमशः अनुपात क्या होगा। चलिए इसको भी निकालते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों दे चुका है। तो हम लोग को स्पीड यानी चाल का अनुपात कितना दिया है, 4:5:6 दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग को टाइम का निकालना है। तो टाइम का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका भी 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का पहरा पढ़ेंगे तो 60 कै बार में आएगा, तब 15 बार में। 5 का पहरा पढ़ेंगे तो 12 बार में,
और 6 का पहरा पड़ेंगे तो 10 बार में, तो कटेगा ही नहीं, इसलिए आंसर हम लोग का इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्त क्या कहता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, देखते हैं। और क्वेश्चन है ऐसा, नहीं तो इसी को लेना पड़ेगा, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, आप लोग किताब में देख लीजिएगा। ठीक है, ये जल्दी बन जाएगा इसलिए ऐसा ले लिए हैं दोस्त। कह रहा है देखिए, एक व्यक्ति A से B तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया तथा वापस B से A तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटा, तो पूरी यात्रा करने में उसकी औसत चाल कितना होगी। तो दोस्तों इसका अगर A से जाए B से वापस आए, अगर औसत चाल ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका सूत्र होता है 2xy बटा x प्लस y। यही सूत्र होता है, इसी को याद रखिएगा, औसत चाल का सूत्र होता है। अगर ये कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे बना, इसको देखने के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, लेकिन आगे वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इस तरह अगर औसत चाल अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ दे तो इसी पे बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि A तथा B किसी एक दूरी को 9 किलोमीटर पर घंटा तथा 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि A द्वारा लिया गया समय B द्वारा लिया गया समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। दूरी पूछ रहा है दोस्त। ठीक है, इसको बेसिक से पहले समझ लीजिए, फिर उससे समझ लीजिएगा। तो क्या होता है, माना कि दूरी x किलोमीटर मान लीजिए। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। बोलिए, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है कि नहीं होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। हमने अभी आपसे बोला कि मान लीजिए समय को x, तो x कई किलोमीटर से जा रहा है, तो 9 किलोमीटर से, फिर 10 किलोमीटर B से जा रहा है, तो इसको देखेंगे घटा के तभी ना पता चलेगा कि कितना अधिक है कम है। तो B द्वारा लिया गया समय 36 मिनट अधिक ले लेता है, तो पता करेंगे क्या सचमुच में 36 मिनट अधिक ले रहा है कि नहीं ले रहा है। मिनट है, इसको घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। अब ले लीजिए एलसीएम, तो 9 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, 9 दहा 90 यानी 10x यहाँ पर हो गया, माइनस यहाँ पे 10 9 90 यानी 9x हो गया, यहाँ 36 बटा 60। ठीक है, तो कट जाएगा, तो एक शून्य से एक शून्य कटा दीजिए और 6 36 कटा दीजिए। ठीक है, और 10 में से 9 गया तो x बचेगा नहीं, x बराबर 9 छक्का 54 किलोमीटर जो है दोस्त, वही हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह भी हम लोग बना सकते हैं, और एक तरीका ये भी है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो एक 9 किलोमीटर पर घंटा से, ठीक है, 9 किलोमीटर पर घंटा से जा रहा है। ठीक है, एक 10 किलोमीटर पर घंटा से जा रहा है। ठीक है, यही ना, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका निकाल देंगे क्या, जिस तरह निकालते हैं हम लोग के टाइम एंड वर्क में कैपेसिटी, तो इसका यहाँ पर टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो 9 दहा 90 और 10 9 90, ये जो ये निकला ये टाइम का हो गया, स्पीड दिया है तो ये निकला जो टाइम का रेशियो हो गया। तो टाइम का हो गया, तो टाइम देख रहे हैं हम लोग घटा के एक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कितना आया है, 90, और 90 में 1 से गुना करेंगे, और फिर यहाँ पे 36 मिनट क्या हो रहा है, ये अधिक लग रहा है। ठीक है, तो इसको मिनट बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भागा। ठीक है, कटा दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 36 यानी 9 छक्का 54 किलोमीटर पर घंटा जो होगा दोस्त, वहीं आंसर हो जाएगा। तो आप लोग उससे बनाइए चाहे इससे बनाइए, किसी एक मेथड से बना सकते हैं दोस्त। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन शायद अब नहीं है, तो दोस्त अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्त।